Welcome to our channel Educatory Inspire Greatness. Hello students, this is Nikita Agrawal. Today's our topic of discussion is The Living World Lecture 2. स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट क्लास में कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, सेलुलर स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, नीड फॉर क्लासिफिकेशन, टेक्सोनॉमी और एस्पेक्ट्स ऑफ टेक्सोनॉमी को डिस्कस करेंगे। So let's start the class. Our first topic of discussion is diversity in the living world. So guys, tell me, what is the meaning of term diversity? क्या मतलब है diversity का? It means विविधता। और अगर इस diversity को हम living world से इंटरलिंक करते हैं तो मतलब क्या बनता है? ऑर्गेनिजम्स में होने वाला जो डाइवर्सिफिकेशन है या जो विविधता है उसी को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इफ वी लुक अराउंड वी विल सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो हमें देखते हैं कि बहुत सारे एनिमल्स हैं और इन एनिमल्स के अलग अलग क्या होते हैं? कैरेक्टर्स होते हैं। और जब हम इन डिफरेंट एनिमल्स को इनमें होने वाले डिफरेंट कैरेक्टर के बेसिस पर डिफरेंट क्लास में क्लासिफाई करते हैं तो हर क्लास को हम एक स्पीशीज कंसीडर कर सकते हैं। आज अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ पर लगभग 10 to 14 मिलियन नोन स्पीशीज प्रेजेंट हैं। इन नोन स्पीशीज में से भी 1.2 मिलियन स्पीशीज डॉक्यूमेंटेड हैं। डॉक्यूमेंटेड मतलब जिनका डाटा हमारे पास है, और जो बची हुई हैं अप्रॉक्सीमेटली 86% वो अभी तक क्या है? अनडिस्क्राइब्ड स्पीशीज है। मीन्स उनका डेटा अभी हमारे पास ठीक से नहीं है। नेक्स्ट वन इज नीड फॉर क्लासिफिकेशन। लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि कितनी सारी स्पीशीज अर्थ पर प्रेजेंट हैं, तो सबको अगर हम इंडिविजुअली स्टडी करना चाहें तो वो क्या है? बहुत डिफ़िकल्ट है, या मैं ये कहूँ कि वो पॉसिबल ही नहीं है कि हम सारी स्पीशीज़ को स्टडी करें। इसके लिए हमारे साइंटिस्ट ने ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज कर दिया, जिससे उनकी जो स्टडी थी वो करना क्या हो गया? इजी हो गया। इसको एग्जाम्पल से समझे। सपोज करो मैंने आपको एक बुक दी और मैंने आपसे बोला इस बुक में से आप मुझे ये कंटेंट फाइंड करके दीजिए, तो अगर आप पूरी बुक में से ढूंढते रहेंगे तो आपको क्या लगेगा? बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर आपकी बुक में क्या है? इंडेक्स है, उसको क्लासीफाई किया गया हुआ है अलग अलग यूनिट्स में, तो आप मुझे ईजिली बता देंगे कि हाँ मैम ये जो यूनिट है वो इस चैप्टर में यहाँ पर लोकेटेड है। तो समझ में आया कि क्यों नीड है क्लासिफिकेशन की, क्यों हमने क्लासिफिकेशन को किया है। तो ये तो थी बेसिक नीड क्लासिफिकेशन की। इसके अलावा भी क्लासिफिकेशन की और भी बहुत इम्पॉर्टेंट नीड्स हैं। जैसे इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द इंटर रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मतलब जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप हैं उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप फॉलोअप हो रहा है, ये उनको समझने में भी हमारी हेल्प करते हैं। एंड द सेकेंड वन इज इट सर्व एज अ बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अदर बायोलॉजिकल साइंसेस। Third one is various applied biologies field also depends upon exact आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। तो हमने देखा कि क्लासिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है ये हमने अभी स्टडी किया है। नेक्स्ट वन इज टेक्सोनॉमी। सो स्टूडेंट्स, अगर मैं वर्ड टेक्सोनॉमी को स्प्लिट करूं तो दो टर्म मिलती हैं। फर्स्ट वन इज टैक्सिस एंड द अदर वन इज नोमोस। सो टैक्सिस मीन्स क्या होता है? टैक्सिस मीन्स होता है अरेंजमेंट्स। नोमोस मीन्स क्या होता है? लॉ।
तो टेक्सोनॉमी क्या है? साइंस की वो ब्रांच है जहाँ पर हम क्लासिफिकेशंस के प्रिंसिपल और प्रोसीजर्स को क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। अगर मैं आपको जनरल वे में समझाऊं तो क्या है कि अगर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर जब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में क्लासिफाई किया और हर एक क्लास को क्या नाम दिया? टेक्सॉन। तो इन टेक्सॉन की स्टडी को ही हम क्या कहते हैं? टेक्सोनॉमी कहते हैं। द टर्म टेक्सोनॉमी वॉज क्वाइंड बाय एपीडी कंडोले। एपीडी कंडोले ने क्या किया है? सबसे पहले वर्ड टेक्सोनॉमी को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन इन्होंने केवल इस टर्म को दिया है। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है आपके? लीनियस है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्यों हम लीनियस को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहते हैं? हालांकि टर्म तो किसने दी है? कंडोले ने दी है। वो इसलिए कहते हैं स्टूडेंट्स क्योंकि जिस रूल्स के अकॉर्डिंग हम आज भी एनिमल्स की या प्लांट्स की नेमिंग करते हैं, वो जो रूल्स हैं वो किसने दिए हैं? लीनियस से दिए हैं। वो कौन से रूल्स हैं वो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। और अगर मैं फादर ऑफ इंडियन टेक्सोनॉमी की बात करूं तो वो कौन है आपके? सेंटाकाउ। स्टूडेंट्स, लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने टेक्सोनॉमी को स्टडी किया था। इस स्लाइड में हम एस्पेक्ट्स ऑफ टेक्सोनॉमी को डिस्कस करेंगे। एस्पेक्ट्स ऑफ टेक्सोनॉमी क्या है कि हमने किन प्रिंसिपल्स या प्रोसीजर्स के बेसिस पर किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया है और वो क्या प्रिंसिपल्स हैं, उन्हीं को हम एस्पेक्ट्स ऑफ टेक्सोनॉमी कहेंगे। सो हेयर आर 3 aspects of taxonomy. First one is identification, second one is nomenclature and the third one is classification. अब हम इन तीनों ही aspects को one by one डील करेंगे। So our first aspect of taxonomy is identification. जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है, आइडेंटिफिकेशन मीन्स टू आइडेंटिफाई समथिंग। सपोज करो मैंने आपके आगे ये 2 इमेज रखी हुई है, ठीक? तो आपने जैसे ही इन इमेजेस को देखा, आपके माइंड में क्लियर हो गया कि जो फर्स्ट इमेज है वो किसकी है? डॉग की है। क्यों? क्योंकि आप डॉग के जो कैरेक्टर्स हैं उनसे पहले से ही क्या है? अवेयर हैं। इसी तरीके से जो सेकंड इंडिविजुअल है आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि आपने इससे पहले इस इंडिविजुअल को नहीं देखा है। तो आप सिंपली बोलेंगे कि मैम हम इसको नहीं देखा है। तो ये जो प्रोसीजर है कि आपने किसी भी चीज़ को देखकर बताया कि आपने उसको पहले देखा है या नहीं देखा है, इसी को हम क्या कहते हैं? आइडेंटिफाई करना या आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। तो बेसिकली जो आइडेंटिफिकेशन है इसके क्या है? 2 एस्पेक्ट्स हो सकते हैं कि कोई भी थिंग आपके लिए या तो नोन होगी या फिर अननोन होगी, ठीक है? तो यही क्या है? इसका पहला एस्पेक्ट्स भी है। सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ टेक्सोनॉमी इज नॉमेनक्लेचर। फर्स्ट स्टेप में हमने ऑर्गेनिज्म को क्या किया है? केवल आइडेंटिफाई किया है, ठीक? और अगर हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया है तो सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे? उस आइडेंटिफाई किए हुए इंडिविजुअल को एक पर्टिकुलर क्या देंगे? नेम देंगे, ठीक है? तो जैसा आपको कोई इमेज मैंने दिखाई, लास्ट स्लाइड में हमने इमेज देखी थी और उस इमेज को हमने क्या नाम दिया था? डॉग नाम दिया था, क्योंकि उसके जो कैरेक्टर्स थे वो किसकी तरह थे? डॉग की तरह थे। सो नॉमेनक्लेचर means it is the determination of correct name of an organism according to यूनिवर्सल रूल्स। जब हम यूनिवर्सल रूल्स के बेसिस पर किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक करेक्ट नेम देते हैं तो ये जो प्रोसीजर है इसी को हम क्या कहते हैं? क्लास नॉमेनक्लेचर कहते हैं। अब यूनिवर्सल रूल्स कौन से हैं? ठीक, तो हम ऐसे ही तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपने हिसाब से नाम नहीं दे सकते हैं, ठीक? ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो ये नेम देगा कौन? तो ये जो नेम है, ये नेम कुछ पर्टिकुलर लॉस को फॉलो करके दिए जाते हैं और इन्हीं रूल्स को हम क्या कहते हैं? आपके यूनिवर्सल रूल्स कहते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझिए कि जब आपके घर में जब कोई छोटा बच्चा होता है तो उसका नामकरण किया जाता है और ये जो नामकरण होता है ये कुछ रिचुअल्स को फॉलो कर कर ही
किया जाता है। वैसे ही जब हम किसी अननोन स्पीशीज़ की नेमिंग करते हैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रूल्स कहते हैं। इन लॉ को स्टडी करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनके भी जो नाम है वो दो टाइप से रखे गए हैं। फर्स्ट वन इज वर्नैकुलर और कॉमन नेम। नाम से ही पता चलता है कॉमन नेम जो हम यूजली यूज करते हैं। अभी जो हमने आपको इमेज दिखाई उसमें आपने क्या बताया कि मैम ये डॉग है, तो डॉग क्या है, उसका कॉमन नेम है। तो जो नेम किसी ऑर्गेनिज्म की लोकल लैंग्वेज में बोले जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ क्या होते हैं, निकनेम होते हैं, हर बच्चे का एक निकनेम होता है जिससे उसको घर पर बुलाया जाता है, तो वो क्या है, हमारे कॉमन नेम है। ठीक इसी तरीके से अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो हमारे यहाँ क्या है, जो डोमेस्टिक बर्ड है उसको भी अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे अगर हम इंडिया में इसकी बात करें तो इंडिया में हम क्या कहते हैं, डोमेस्टिक बर्ड को गौरैया कहते हैं। लेकिन जो इंग्लैंड में लोग हैं वो उसको क्या कहते हैं, हाउस स्पैरो कहते हैं। और इसी तरीके से जो अमेरिका है वहाँ पर उसको क्या कहते हैं, हॉस्परलिंग कहते हैं। तो आपने देखा ये केवल एक सिंपल बर्ड का अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से नाम रख दिया गया। तो इन नामों में दिक्कत क्या है, इसके क्या ड्रॉबैक है? ड्रॉबैक स्टूडेंट्स यही हैं कि जब कभी भी कोई भी रिसर्च साइंटिस्ट कर रहे होंगे या कर रहे थे तो उस टाइम क्या हुआ कि आप जो इंडिया है वहाँ पर उस इंडिविजुअल को किसी और नाम से जानते हैं, वो लोग किसी और के नाम से जानते हैं। तो वहाँ पर क्या थी, जो कोऑर्डिनेशन था उस कोऑर्डिनेशन को करने में बहुत ज़्यादा क्या हो रही थी, प्रॉब्लम हो रही थी। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमारे साइंटिस्ट ने कुछ ऐसा सिस्टम इवॉल्व किया जिसके बेसिस पर हम किसी भी इंडिविजुअल को नाम देने लगे, और वो नाम क्या कहलाए, उनके साइंटिफिक नेम कहलाए। अभी मैंने आपको बताया कि कॉमन नेम के प्लेस पे कौन से नाम दिए गए, साइंटिफिक नेम दिए गए। और ये जो साइंटिफिक नेम थे, इन नेम के बेसिस पर ही वर्ड में सभी जगह जो कोई भी इंडिविजुअल है उसका नाम क्या हो गया, फिक्स हो गया। जैसे अगर हम बर्ड की ही बात करें तो बर्ड का साइंटिफिक नेम क्या रखा गया, पैसर डोमेस्टिकस। तो अब कहीं पर भी अगर बात होगी किसके बारे में, बर्ड के बारे में, तो उसका नाम क्या लिया जाएगा, पैसर डोमेस्टिकस। इसी तरीके से अभी तक मैं आपको जो डॉग का एग्जाम्पल दे रही थी, तो डॉग का साइंटिफिक नेम क्या है, कैनिस लूपस। तो आपको क्या लगता है कि जो साइंटिस्ट ने जो साइंटिफिक नेम दिए हैं इन्हें देना इजी रहा होगा? नहीं। आपको पता है कि जब कभी भी कोई भी चीज़ प्रपोज की जाती है तो अलग अलग साइंटिस्ट अपने अलग अलग व्यू देते हैं। तो जो सबसे पहले व्यू दिया गया था नेमिंग के रिगार्डिंग वो क्या था आपका, पॉलिनोमियल सिस्टम दिया गया था। पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि किसी भी इंडिविजुअल का जो नाम है वो किससे, वो बहुत सारे कैरेक्टर्स के बेसिस पर दिया जाता था। तो यहाँ पर क्या था, जो पॉलिनोमियल सिस्टम था इसमें जो इंडिविजुअल का नाम था वो बहुत क्या हो जाता था, लंबा हो जाता था, जिसको याद करने में बहुत ज़्यादा क्या होती थी, डिफ़िकल्टी होती थी। तो इस डिफ़िकल्टी को ओवरकम करने के लिए जो आपके कैरोलस लीनियस हैं उन्होंने क्या दिया, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नेमिंग प्रपोज किया। इनके अकॉर्डिंग किसी भी इंडिविजुअल का जो नाम है वो दो वर्ड से मिलकर बना होगा। ठीक, उसका फर्स्ट वर्ड क्या होगा, जीनस होगा, और जो सेकंड वर्ड होगा वो क्या होगा, स्पीशीज होगा। अब आप देखें स्लाइड में, यहाँ पर एक ग्रास है जिसे हम क्या कहते हैं, वायरविड कहते हैं। ये जो वायरविड है ये इसका क्या है, कॉमन नेम है। लेकिन इस कॉमन नेम की प्लेस पर सबसे पहले पॉलिनोमियल सिस्टम ने एक बहुत लंबा सा नाम यहाँ पे दिया है, तो वो दिया। अब देखो आप खुद सोचो, आप इसको याद कर सकते हो? इसको याद करना क्या था, बहुत डिफिकल्ट था। तो इसके प्लेस पर जो आपके कैरोलस लीनियस ने थे उन्होंने वायरविड को क्या नाम दिया, सिडा एक्यूटा। ये क्या है आपका, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। एक और सिस्टम है दैट इज योर ट्राइनोमियल सिस्टम। ट्राइनोमियल सिस्टम भी उस टाइम प्रपोज किया गया था, लेकिन हम फॉलो जो करते हैं वो बाइनोमियल करते हैं। ट्राइनोमियल हम उस केस में करते हैं जब किसी
स्पीशीज़ की बहुत सारी सब स्पीशीज़ डेवलप हो जाती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जो गोभी खाते हैं हम, कैबेज, ब्रोकली, तो इन सब के केसेस में हम ट्राइनोमियल सिस्टम ऑफ नेमिंग फॉलो अप करते हैं। So, the credit for this binomial naming system is given by Carolus Linnaeus. According to him, each name has two components, the generic name and the specific epithet, जैसा कि हमने मैंजिफेरा इंडिका के केस में देखा है। नॉमनक्लेचर को करने के लिए जो रूल्स हैं वो हमको दो सिस्टम है उनके अकॉर्डिंग करने पड़ते हैं। फर्स्ट वन इज़ ICBN एंड द सेकेंड वन इज़ ICZN। ठीक, तो ये जो ICBN है और ये जो ICZN है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपका डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है कि इनकी एक्सटेंशंस बताइए, व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ ICBN और ICZN। तो इसकी एक्सटेंशन देखिए आप, I फॉर क्या होता है इंटरनेशनल, C फॉर कोड, B फॉर बोटैनिकल, N फॉर नॉमनक्लेचर। तो ICBN मतलब क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमनक्लेचर। मीन्स अगर हमें बॉटनी के में किसी भी प्लांट के लिए नेमिंग करनी है तो हम इस सिस्टम को फॉलो करेंगे। इसी तरीके से अगर हमें किसी एनिमल की नेमिंग करनी है तो हम ICZN यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमनक्लेचर के अकॉर्डिंग नेमिंग करते हैं। ठीक है, तो इसके जो रूल्स हैं इनको हम क्या करेंगे, अलग अलग ना पढ़कर, इंडिविजुअली ना पढ़कर हम इनको एक कंबाइंड फॉर्म में कर लेंगे, और इसी को मैंने नाम दिया है इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमनक्लेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। इसके रूल्स लिखने के लिए आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो इसका फर्स्ट रूल क्या कहता है कि अ साइंटिफिक नेम इज ऑलवेज लैटिनाइज्ड बिकॉज लैटिन इज डेड लैंग्वेज। ये क्या कहता है कि साइंटिफिक नेम हमेशा कौन सी लैंग्वेज में लिखे होने चाहिए, लैटिन लैंग्वेज में लिखे होने चाहिए, क्योंकि लैटिन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको हम डेड लैंग्वेज कह सकते हैं। डेड लैंग्वेज मीन्स कि इसमें अगर थोड़ा बहुत एरर होता है तो हम उसको इग्नोर कर पाते हैं। एंड द सेकेंड वन इज ईच बायोलॉजिकल नेम इज मेड अप ऑफ टू कॉम्पोनेंट, मतलब कोई भी बायोलॉजिकल नेम दो कंपोनेंट से मिलकर बना होगा। फर्स्ट वन इज जेनरिक नेम जो उसके जीनस को बताएगा, एंड द सेकेंड वन इज स्पेसिफिक एपिथेट जो क्या बताएगा कि उसकी स्पीशीज क्या है। वन मोर थिंग इज कि जो फर्स्ट वर्ड है जीनस का वो हमेशा किससे स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर से, और जो सेकेंड वर्ड है वो किससे स्टार्ट होगा, हमेशा स्मॉल लेटर से। जैसे आप लोग देखिए यहाँ मैंने मैंगो का साइंटिफिक नेम एग्जाम्पल के लिए दिया है मैंजीफेरा इंडिका, तो मैंजीफेरा में जो M है वो कैपिटल लेटर में लिखा गया है, और जो इंडिका में I है वो स्मॉल लेटर में लिखा गया है। बोथ नेम आर प्रिंटेड इन इटैलिक और आर हैंड रिटन आर अंडरलाइन। तो आपका ये जो नेम है ये हमेशा कौन सी लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए, इटैलिक। इटैलिक मतलब थोड़ा सा तिरछा, और अगर आप इसको अपने हाथ से लिख रहे हैं तो आप उसको क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, जैसा कि मैंने आपका अंडरलाइन करके यहाँ दिखाया हुआ है। द नेम ऑफ ऑथर इज रिटन इज एब्रिविएटेड फ्रॉम आफ्टर द साइंटिफिक नेम एंड इज प्रिंटेड इन रोमन एंड नेवर अंडरलाइन। तो अगर क्या है आपको उस स्पीशीज का नेम किसने उसको इन्वेंट किया है ये पता है, तो आप जिसने उसको दिया है उसका नाम कौन सी लैंग्वेज में लिखेंगे, रोमन लैंग्वेज में लिखेंगे, और उसको हम कभी भी अंडरलाइन नहीं करते। जैसे जो आपका मैंजीफेरा इंडिका है इसको किसने दिया था, लीनियस ने, तो आपने पहले मैंजीफेरा लिखा, फिर इंडिका लिखा, और फिर हमने क्या लिखा, लीन लिख दिया। ठीक है, लीन फॉर लीनियस। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कहीं कहीं पर आपने देखा होगा जो स्पीशीज का नाम होता है वो भी कैपिटल लेटर में लिखा होता है। वो क्यों दिया होता है, उसका जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल क्यों रखा जाता है, इसके पीछे रीजन ये है स्टूडेंट, क्योंकि कभी कभी जो स्पीशीज का नाम है वो उस साइंटिस्ट के नाम पर लिखा जाता है जिसने उसको क्या किया है, ढूंढा है, इसीलिए हम वहां पर क्या करते हैं, कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। और जो लास्ट रूल है ICN का, दैट इज नेम द सेम जेनेटिक एंड स्पीशीज नेम आर कॉल्ड टॉटोनिम्स। अगर किसी इंडिविजुअल की जेनेटिक नेम, जेनरिक नेम और स्पेसिफिक नेम दोनों ही क्या होंगे, सेम होंगे। जैसा कि रेट के केस में आपको दिखता है रेटस रेटस, तो हम उस केस में
क्या करेंगे, उनको क्या कहेंगे, एक दूसरे का टॉटोनिम कहेंगे। ऐसे यहाँ पर स्नैक का एग्जाम्पल मैंने दिया है नाजा नाजा, तो यहाँ पर ये एक दूसरे के क्या है, टॉटोनिम्स हैं। और यही है आपके ICN मीन्स इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर। लास्ट एस्पेक्ट ऑफ टेक्सोनॉमी इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है स्टूडेंट, कि आपने जो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया है और कैरेक्टर्स के बेसिस पर हमने जो उसको क्या किया है, नाम दिया है। ठीक, तो उस नाम के बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि उस ऑर्गेनिज्म को, अगर वो एनिमल है तो किस फाइलम में रखें, और अगर वो प्लांट है तो हम उसको किस फैमिली में रखें। तो ये जो प्रोसीजर है कि ऑर्गेनिज्म को हम क्या करना है, ग्रुप में रखना है, इसी को हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन इज grouping of organism into convenient categories on the basis of easily observable character is called क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन के भी बहुत सारे सिस्टम्स हैं जो आपके यहाँ दिए गए हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड द लास्ट वन इज फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये जो सिस्टम्स हैं इनको हम अपने नेक्स्ट यूनिट में जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपको केवल ये पता होना चाहिए कि हाँ, टेक्सोनॉमी के 3 एस्पेक्ट्स हैं, और वो कौन कौन से हैं, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। ठीक, सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड, नीड फॉर क्लासिफिकेशन और टेक्सोनॉमी को स्टडी किया है। नेक्स्ट क्लास में हम टेक्सोनॉमियल कैटेगरीज और टेक्सोनॉमियल एड्स को डिस्कस करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।